जय हिंद दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में अभी कदम रखे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा शेयर खरीदें तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ तरीकों के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप सही शेयर का चुनाव कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल ट्रेड IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शेयर खरीदने से पहले ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं। गाइस, शेयर खरीदने से पहले हमें इन 4 बातों को जरूर समझ लेना चाहिए। पहली हमारी जो बात है वो है कंपनी का बिजनेस। गाइस, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी कौन सी है या फिर वो कौन सी बिजनेस करती है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, क्या वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी और उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड कितनी है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको जरूर ही पता होना चाहिए। हमारी जो दूसरी बात है वो है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। आपको कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, उसका PU रेशियो क्या है प्लस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मैनेजमेंट और कंपनी की छवि है। आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कंपनी के CEO, CFO की भी जानकारी होनी चाहिए और कंपनी में क्या कोई स्कैम या घोटाला तो नहीं हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथी और आखिरी हमारी जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है और मार्केट की इकोनॉमी क्या कह रही है। ये सब चीजें आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हमें कौन से शेयर खरीदने चाहिए। दोस्तों, आपको कोई सा भी शेयर खरीदने से पहले इन 3 कैटेगरी को जान लेना चाहिए। सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी है दोस्तों, उस कैटेगरी को हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि सुरक्षित निवेश। इस कैटेगरी में दोस्तों वे कंपनियां आती हैं जो बहुत भरोसेमंद होती हैं और लंबे समय में प्रॉफिट कमा रही होती हैं। जैसे दोस्तों TCS हो गया, HDFC बैंक हो गई, एशियन पेंट हो गया, इंफोसिस हो गया, इत्यादि ऐसी कंपनियां हैं। ये ऐसी कंपनियां होती हैं दोस्तों जो कम रिस्क के साथ स्टेबल ग्रोथ कर रही होती हैं। दोस्तों, हमारी जो दूसरी कैटेगरी है उसका जो नाम है वो है ग्रोथ स्टॉक्स, जिसका मतलब होता है कि तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां। इसके अंतर्गत वह कंपनियां आती हैं जो तेजी से ग्रो कर रही होती हैं लेकिन थोड़ी रिस्की भी होती हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे इसमें जोमेटो को ले लीजिए आप, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को ले लीजिए आप, टाटा एलेक्सिस को ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस कैटेगरी में आती हैं। अगर आप सही समय पर इन कैटेगरी के शेयरों को खरीदते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तीसरी और आखिरी जो हमारी कैटेगरी है दोस्तों, उसका नाम है मल्टी बैगर स्टॉक्स, जिसका मतलब होता है ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स, है ना। इसमें दोस्तों वह कंपनियां आती हैं जिनका भविष्य अच्छा हो सकता है, यानी कि अच्छा होने की संभावना है। एज लाइक जैसे कि कपिट टेक्नोलॉजी हो गया, CDSL हो गया, IEX हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन हमें रिस्क भी ज्यादा होता है इसमें, इसलिए रिसर्च करके ही दोस्तों इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि शेयर खरीदने का सही समय क्या होता है। तो गाइस, शेयर खरीदने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी कंपनी के अगर शेयर को खरीदते हैं तो उसका सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करिए और इसकी जो नींव होती है मेरे हिसाब से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होती है। दोस्तों, दूसरी जो चीज है, यदि कोई शेयर 52 वीक लो पर है या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है तो वह शेयर खरीदने के लिए अच्छा मौका हो सकता है। कभी भी दोस्तों आपको सारा पैसा किसी भी शेयर में नहीं लगाना है, ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए। कभी भी आप किसी भी कंपनी में या किसी भी शेयर में पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए। SIP करिए, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि धीरे धीरे उसमें निवेश करिए। अब आपने शेयर को खरीद लिया, अब हम जान लेते हैं कि शेयर को खरीदने के बाद क्या करें। दोस्तों, शेयर को खरीदने के बाद कभी भी आप घबराएं नहीं, धैर्य को अपने बनाए रखें, घबराना नहीं है। हमेशा दोस्तों स्टॉप लॉस को लगाएं। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के रखना है ताकि बड़ा नुकसान से हम बच सकें। शेयर की परफॉर्मेंस को चेक करें कि शेयर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, लेकिन रोज उसका जो प्राइस देखने की हमें जरूरत नहीं है। और हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म का विजन रखें, हमेशा जो है अपना जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शेयर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ट्रेड IQ को लाइक करें और कमेंट करें कि आप कौन सा शेयर खरीदने के सोच रहे हैं और हमारे चैनल ट्रेड IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बाजार।